नालियों का पानी है वो ओवरफ्लो होकर इस सड़क के ऊपर इस रास्ते गांव में प्राइमरी स्कूल मौजूद था जो साबका हुकूमतों की अदम तवज्जो और तहसील इंतजामिया से इस गांव के वासी ये अपील करते नजर आ रहे हैं। सर सब्जो शादाब खेत इस गांव की अगर बात की जाए तो इस गांव की तकरीबन आबादी 2300 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद फारूक सलैरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं मौजूद हूं जिला सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव पिंडी खुर्द में। ये गांव चुबारा कस्बा से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस गांव की अगर बात की जाए तो इस गांव की तकरीबन आबादी 2300 है। 400 घरों पर यह गांव मुश्तमिल है जिसकी हम आज आपको सैर करवाएंगे, यहाँ के मसाइल भी आपको बताएंगे। इस गांव की अगर बात की जाए तो इस गांव में 5 मसाजिद हैं और एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस गांव का आपको विजिट भी करवाते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि इस गांव के मसाइल क्या हैं। चुबारा से 1.5 किलोमीटर फासले पर पिंडी खुर्द गांव जो 1947 से पहले भी आबाद था। उस वक्त इस गांव में मुस्लिम बरादरी के साथ साथ हिंदू बरादरी के भी चंद घर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अब इस गांव में मुसलमान अक्सरियत है, लेकिन चंद घर मसीही बरादरी के भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक मसीही बरादरी का यहाँ पर चर्च भी है। यहाँ पर वो अपनी मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अदा करते हैं। गांव के अक्सर नौजवान बैरून मुल्क मुकीम हैं और कुछ सियालकोट के मुख्तलिफ कारखानों में मेहनत मजदूरी जहां करते हैं, वहां गांव के वासियों का जो इन्हसार है वो कुछ ना कुछ ज़राअत पर भी है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि ये सरसब्ज़ो शादाब खेत और इसमें जो सरसों के पौधे हैं वो इस गांव के बाहर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं और इन लोगों का जो दारोमदार है कुछ लोगों का वो ज़राअत पर भी है। गांव में ऊंचे ऊंचे मकान, यहाँ पर शहरी तर्ज तामीर के भी आपको अक्कासी करते नज़र आएंगे। वही दूसरी जानब यहाँ के मसाइल और यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर इंतज़ामी की कारकर्दगी का पोल भी खोल रहे हैं। मैं इस वक्त पिंडी खुर्द के मसीही मोहल्ला में मौजूद हूँ। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि गांव के निकास का जो वाहिद ज़रिया यहाँ पर एक पुराना छप्पड़ था, उस पर भी मट्टी के और यहाँ पर कूड़ा करकट की वजह से वो बंद हो चुका है। इस गांव का जो सबसे बड़ा मसला हमने देखा वो निकासी आब का है। पानी के निकास के मसाइल की वजह से यहाँ के वासी जो है वो शदीद परेशान है और ये हालात जो हैं ये नॉर्मल दिनों के आप देख सकते हैं। अगर बारिशों के दिनों की बात की जाए तो गलियों का पानी, नालियों का पानी जो है वो कई जगहों पर कई गलियों में घरों में दाखिल हो जाता है। निकासी आब के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी अमली तस्वीर आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि ये पुख्ता सड़क है जो बन तो गई है, लेकिन इस पुख्ता सड़क से गुजरना इसलिए महाल है कि छप्पड़ का जो पानी है और नालियों का पानी है वो ओवरफ्लो होकर इस सड़क के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर इसी तरह जमा रहता है। गांव में सुई गैस की सहूलत तो मौजूद है, लेकिन एक गांव का मोहल्ला ऐसा भी है जिसमें तकरीबन 25 से 30 घर ऐसे हैं जहां पर गैस पाइपलाइन नहीं। पिंडी खुर्द के मैं उस मोहल्ले में मौजूद हूं। बैतुल हदायत के साथ ये एक मेन गला है जहां पर तकरीबन 25 से 30 घर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर गैस की सहूलत नहीं, इसलिए कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन नहीं डाली गई। पूरे गांव में गैस पाइपलाइन की सहूलत मौजूद है, लेकिन इस मोहल्ले को न जाने क्यों नज़रअंदाज किया गया। 10-15 साल हो गए सानू इन्होंने वोट छोड़ भी दें, तरले भी करते हैं साड़ी गली बनाओ, गैस पा दो, बाकी साड़ी किसी सुनी नहीं। इस मोहल्ले की खवातीन गैस ना होने की वजह से जानवरों के गोबर को इस तरह सुखाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एक तरफ तरक्की का ये दौर और दूसरी तरफ इसी गांव में गैस भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक मोहल्ले को नज़रअंदाज किया गया है और वो भी अरबाब इख्तियार से ये अपील कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में भी गैस पाइपलाइन डाली जाए ताकि वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। गांव में प्राइमरी स्कूल मौजूद था जो साबका हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से
इस तरह के छोटे बच्चे जो है वो बुनियादी तालीम से महरूम हैं और निजी स्कूलों में महंगी तालीम हासिल करने पर मौजूद हैं। मेरे साथ गाँव वासी इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई, स्कूल क्यों कब से बंद है और अब आप क्या चाहते हैं? काफ़ी मुद्दत से ये मामला इधर चल रहा है कि यहाँ पर छोटी लड़कियों का स्कूल तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर लड़कों का स्कूल पहले हुआ करता था। हमारी दौर में तकरीबन 2002 के लगभग ये दो स्कूल हुआ करते थे, एक लड़कियों का हुआ करता था और एक स्कूल लड़कों का हुआ करता था। लेकिन जो लड़कों का स्कूल है यहाँ से बंद कर दिया गया और लड़कियों का ही स्कूल है, और जिसकी बड़ी हमें मुश्किल जो आ रही है, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो गरीब घराने के लोग हैं वो यहाँ से चुबारा या भेजना पड़ता है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का फासला बनता है, या फिर यहाँ से करीब एक चकलाला गाँव है वहाँ पर भेजना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर ज़मीन भी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंटी ज़मीन स्कूल की ज़मीन है, और हम रबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर लड़कों का भी स्कूल प्राइमरी स्कूल बनाया जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि शायरी की ज़ुबानी आपने सुना कि उनका यही कहना था कि बुनियादी तालीम के लिए यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है उसकी जगह भी मौजूद है, उसको दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि इस गांव के बुनियादी मसाइल आखिर हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मसाइल साढ़े यही ने कि सब तो पहले साढ़े रस्ता जरा कुछ किया जाए, साढ़े पिंड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਲੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ। ਪਿੰਡੀ ਖੁਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ इन्हें सानू याद किया ने, वेलकम किया इन्होंने। जी आप क्या कहेंगे? जी यही कहांगे कि वेखो ना, खास कर साडा स्कूल नंबर 2 जी, साडी पानी दा बहुत तंगी है ज़्यादा, पानी साडे घरां च वड़ रहा वे, लिहाजा मेहरबानी करो सड़क दा ते पानी दा कुछ करो। असी कित्थे जावांगे, तो ये तुहाडा ही है, हुकूमत दा ही है, अल्लाह खैर करे। ते लिहाजा मेहरबानी करो साडे ते, साडा बहुत ज्यादा पानी का निकासी का जो मसला है ये बहुत इंतहाई है। नाज़रीन, जैसा कि कुछ मसाइल मैंने आपको बताए, उन जगहों पे जाके जिन जगहों पे मसाइल थे, सीवरेज के मसाइल थे, कूड़ा क्रिकेट के मसाइल थे, निकासी आब के मसाइल थे, और यहाँ के वासियों का ये कहना है कि सबसे बड़ा मसला इस गांव का ये भी है कि इसकी जो सड़क है, मेन जो सड़क है, जहाँ से गुजर कर इनके बच्चों को स्कूलों कॉलेजेस जाना पड़ता है। रात को अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो ये सड़क इस काबिल नहीं कि बर वक्त हस्पताल पहुँचा जा सके। तो रात को ये जो सड़क है इस काबिल नहीं कि तेज़ी से इसके ऊपर से सफ़र किया जा सके, और ये मुंतखब नुमाइंदों से इसकी जल्दी तमीर का भी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। पिंडी खुर्द की इन मसाइल और इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।